प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों से हम घबराएंगे नहीं, जो हमसे पूछ रहा है ठीक उसी को कुछ मान लेंगे। तो क्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या, एक यहां तक क्वेश्चन मार्क, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। नग का मतलब एक पीस बर्तन का मूल्य हमें बताना है और कितने बर्तन थे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अपने हल में हम यह मान लेंगे कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, तो वही हम अपने हल में लिख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में ये मान लिया है कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। तो जब एक दिन में x बर्तन बनता है उस कुटीर उद्योग में, तो आगे क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया। यहां तक तो हमने मान लिया x, कुछ बर्तन का निर्माण हो गया है। अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बारीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आएगा। निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों, थोड़ा सा रफ पर समझ लेते हैं। आइए रफ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए बर्तनों, तो उसी दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, ये रही x। तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या x हमने लिख लिया है। आगे क्या कह रहा है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो 2 गुने का मतलब इसी x में हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 2 गुना कौन, x। और x क्या है, टोटल बर्तनों की संख्या है, से 3 अधिक है, ये 3 अधिक और इसमें हम कर देते हैं 2x + 3 हमने कर दिया। तो जो 2x + 3 हमको मिला है, ये प्रश्न हमको कह रहा है कि यही एक बर्तन की कीमत है, एक बर्तन की लागत है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के, उसी दिन के निर्माण किए बर्तनों, तो निर्माण किए बर्तन x की संख्या के 2 गुने 2x से 3 अधिक है। 2x + 3 हमने कर दिया, 2x से 3 अधिक है, तो 2x + 3 हमने कर दिया। तो 2x + 3 क्या है, एक बर्तन की कीमत है। तो इसी को अपने हल में फिर से नीचे एक लाइन हम लिख लेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया, अतः एक नग की निर्माण लागत 2x + 3 होगी। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम प्रश्न को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। 3 अधिक थी तक तो हमने हल कर लिया। उसके बाद क्या करा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी, कुल निर्माण लागत। अब प्रश्न थोड़ा सा और डिस्टर्ब हमको करना चाहता है, लेकिन डिस्टर्ब हम होंगे नहीं, आप बारीकी से समझिए, तुरंत समझ में आएगा। एक ही दिन का टोटल मैटर है। इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर एक दिन की कहानी है। एक ही दिन में कितने बर्तन बने और एक बर्तन कितने का था और कुल कितने रुपए के बर्तन बने, बस यही सब घुमा फिरा के है इसमें। तो कुल कितने बर्तन, x बर्तन, और एक बर्तन की कीमत कितनी, एक बर्तन की कीमत 2x + 3। तो कुल 90 रुपए के बर्तन एक दिन में बने थे, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक बर्तन 5 रुपए का है, तो 2 बर्तन कितने का होगा, निश्चित रूप से 10 रुपए का होगा। तो 10 को 10 मत कहिए, 10 को 2 गुणे 5 कहिए। क्यों, क्योंकि एक बर्तन 5 रुपए का, तो 2 बर्तन 2 गुणे 5, 3 बर्तन 3 गुणे 5, 4 बर्तन 4 गुणे 5। अर्थात हो क्या रहा है, एक बर्तन के मूल्य में बर्तनों की संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, तो टोटल मूल्य निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब कि बर्तनों की संख्या x में एक बर्तन
के मूल्य से हम गुणा करवा दें तो टोटल कीमत निकलकर बाहर आएगी। x गुणे 2x प्लस 3, x टोटल बर्तन एक दिन में बनाए गए, 2x प्लस 3 एक बर्तन की मूल्य, तो x इंटू 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? उसी 90 के बराबर होगा, जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो ये हमने रफ पर समझ लिया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार और इसी इक्वेशन को अपने प्रश्नानुसार में लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है? कुल निर्माण लागत 90 थी, वहां आप समझ गए हैं, यानी कि कुल बर्तन x और एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 दोनों का आपस में गुणा करने पर हमको कुल निर्माण लागत निकल कर आएगी 90 रुपए के बराबर। ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है इसको ठीक ठाक करेंगे, लिख देंगे या x का 2x के साथ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x का 3 के साथ करेंगे तो 3x बराबर कितना? 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। या अब या से पहले ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जैसा कि आप जानते हैं द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर। तो दो भाग मिलते कहाँ से हैं? सबसे पहले पहला पद और आखिरी पद दोनों का हम कर देते हैं आपस में गुणा। तो 2x स्क्वायर का 90 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 180x स्क्वायर। कितना मिलेगा? 180 x स्क्वायर हमको मिलेगा। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती हैं कि जिनका आपस में गुणा करने पर 180 x स्क्वायर मिल जाए, और जिनको जोड़ दें, इन्हीं को जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद मिल जाए, 3x मिल जाए। कितना? 3x मिल जाए। तो ये संख्याएं प्राप्त कहां से होती हैं? बस वहीं से प्राप्त होती हैं, 180 के गुणनखंड से प्राप्त होती है। तो आइए हम 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। 180 का गुणनखंड 2 90, 2 45, और ये हो जाएगा 3 15, फिर 3 5 15 और 5 1 5। तो कुल मिलाकर 180 के ये फैक्टराइजेशन है। अब इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। दो कैसे ग्रुप होने चाहिए कि जिनको जोड़ने अथवा घटाने पर 3x हमको प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं। 2 दूना 4, 3 12, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक हमको कितना मिला? 12 मिला। 3 5 15, 3 और 5 को देखिए, ये कितना हमको दे रहे हैं? 15 दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ग्रुप 12, एक ग्रुप 15 हमको दिया, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 हमको मिलता भी है, और 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 भी मिलता है। तो हमको मिल चुके हैं दोनों फैक्टर, 15 और 12। तो आइए हम नोट्स पर अपने लिखते हैं। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। या यहाँ से एक खंड बना लेंगे, यहाँ से एक खंड बना लेंगे। पहले खंड में x कॉमन है, x को हम कर लेते हैं बाहर। यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस कॉमन है, यहाँ से 6 कॉमन है, 6 को हम कर लेते हैं बाहर। यहाँ बचेगा 2x, माइनस यहाँ से बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा प्लस, और 15 छक्का 90 होता है तो यहाँ बचेगा 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट में समान पद, ये पूरे इक्वेशन से बाहर हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में जो बचा x बचा है -6 बचा है बराबर 0। कुल मिलाकर नियम क्या होता है? सबसे पहले एक ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे, अर्थात 2x प्लस 15 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमको ऋणात्मक मान देगा। तो ऋणात्मक मान अमान्य होगा, इसलिए 2x प्लस 15 को छोड़ देने पर किसको पकड़ेंगे? x माइनस 6 को हम पकड़ लेंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6। जब x बराबर 6 हमको मिला तो x हमने किसको माना था? कुल बर्तनों की संख्या को हमने x माना था। और एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी? 2x प्लस 3।
तो 2x + 3 का मतलब कितना, 2 × x, x मतलब 6 + 3, तो 6 × 12 + 3 15। 15 रुपये कुल निर्माण लागत एक बर्तन की है और कुल 6 बर्तन है और 15 छक्का 90। इक्वेशन हमारा सही है, तो वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया। अतः बर्तनों की संख्या 6 और एक नग की लागत 15 रुपये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।